सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट बडीज। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और इवन थर्ड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग एंड यू आर स्टिल वंडरिंग फ्रॉम वेयर शुड यू लर्न कोडिंग। ओके, अगर आपके मन में ये सवाल घूम रहा है कि कहाँ से कोडिंग सीखना चाहिए, कोडिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके सामने। यू हैव हैकररैंक, हैकरआर्थ, लीडकोड, गिग्स फॉर गिग्स, कोडशेफ, कोडफोर्सेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आपके पास है, लेकिन यू डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड कौन से प्लेटफॉर्म को किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। The purpose of making today's video is to solve all your doubts regarding coding platforms. So here we go. So before starting the video guys, let me tell you what are the prerequisites before watching this video. So once you start practicing in any of these coding platforms which we are going to discuss in today's video, I recommend you to go through your theory and programming languages thoroughly. अगर आपको C++ या C प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक्स आता है, देन ओनली यू गो फॉर प्रैक्टिसिंग द कोडिंग प्रॉब्लम्स, अदरवाइज नॉट। पहले आप अपना बेसिक्स क्लियर कर लो, किसी भी एक बुक उठा लो या फिर किसी भी एक यूट्यूब चैनल से आपका बेसिक्स क्लियर कर लो, अपना नोट्स बना लो, अपना जो भी है खुद का प्रिपरेशन कर लो या एकेडमिक्स की करिकुलम फॉलो कर लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने के लिए, एंड देन यू शुड प्रोसीड टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग इन द कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, एंड द डिस्क्लेमर इज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कोडर। मैं कोडिंग में इतना अच्छा हूँ नहीं। जो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आर आइदर रिसर्च्ड बाय मी फ्रॉम इंटरनेट और आई हैव टेकन ऑल दिस डेटा फ्रॉम माई फ्रेंड्स हु आर गुड और वेरी गुड इन कोडिंग। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक इज हैकररैंक। हैकररैंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, डेफिनेटली फॉर श्योर। सो इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट कोडिंग। बिगिनर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म हाईली रिकमेंडेड है। यू कैन सॉल्व 50+ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। यू कैन पार्टिसिपेट ओकेजनली इन कॉन्टेस्ट्स। ओके, ये कोडिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बट इट्स क्रेडेंशियल्स आर नॉट दैट वैल्यूएबल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट हैकररैंक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्लेटफॉर्म विच इज हैकरआर्थ। हैकरआर्थ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हैकररैंक। ठीक है, इसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। यू कैन सर्च फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग, यू कैन गो फॉर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। आप एरेज के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लिंक लिस्ट के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो कैटेगरी वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन पाइथन एज वेल। जिस कैटेगरी के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यू कैन proceed with that particular category and you need to find your best possible combination. Okay, this platform is also recommended for beginners. Theory and learning materials are available. आपको किसी एक particular topic में questions practice करने से पहले if you need to go through its theory, then I must tell you theory and learning materials are also available in HackerArt. You can go through them. Okay, in this platform you get to choose the best possible cards for you. जैसे मैंने पहले ही बताया है, if you want to practice questions from DSA, you can go for DSA. If you want to practice questions from Python, you can go for Python. So whatever are the practice modules or practice materials for you, you get to choose those things by yourself only. Okay, now let us talk about LeetCode. LeetCode is just another platform which I must tell you, if you are done with HackerRank or if you believe you are good with your basics, then you can proceed to. LeetCode has the best set of problems for learning DSA. प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर करके यू कैन लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. इट्स अनदर वे ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस टॉपिक वाइज विथ इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज. पहले आप इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर इंटरमीडिएट वंस एंड देन फाइनली यू कैन गो फॉर द डिफिकल्ट वंस. राइट, you can solve at least 300+ problems in LeetCode. That's the biggest advantage of this platform. It teaches you coding through problems solving. Okay, it is good for learning DSA, but its credentials are not that valuable. Right, let us now go for Geeks for Gigs. Geeks for Gigs is a computer science portal for geeks, and I must tell you guys, those who are watching this video till here, Geeks for Gigs is a platform which is going to be very much useful for you during your placement session. यहाँ से आप DSA का प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ से आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन कर सकते हो,
यहाँ से आप अपने पजल्स के भी प्रिपरेशन कर सकते हो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिटिक्स टाइप कंपनीज या डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग वाले कंपनीज के लिए. इफ यू हैव सीन आवर लास्ट वीडियो which was Tredence interview experience shared by our guest Avogaj Da. Avogaj Da has mentioned कि data science या data engineering jobs के लिए how much important is practicing puzzles. Okay, so Geeks for Geeks से आप puzzles भी practice कर सकते हो, लेकिन today in this video we will mostly focus on the coding part. Okay, so let us see Geeks for Geeks से आप कैसे कर सकते हो practice. It is the best portal for the theory of DS Algo. DS Algo की like if you have started preparing for data structures and algorithms and if you are wondering कहाँ से prepare करना है या फिर कहाँ से आप theory या फिर notes बना सकते हो data structures and algorithms के, then I must tell you guys Geeks for Geeks is the one stop solution for you. Okay, it has a newly launched practice section. Geeks for Geeks में एक practice section newly launch हुआ है. You can go through this. You can do your DS Algo here in combination with the lead code as well. Okay, lead code के साथ combine करके आप Geeks for Geeks और lead code combine करके you can do the practice of your, you can do the preparation of your DS Algo. Okay, again it is good for learning DS Algo, but its credentials are not that valuable. Okay, now let us go through CodeChef. तो अभी तक हम लोगों ने बस प्लेसमेंट्स के लिए या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के लिए प्रिपरेशन की बात किया है. नाउ if you are thinking to begin or if you are thinking to master your competitive programming, then CodeChef is the best platform to do so. Okay, it is the best platform to begin or master your competitive programming skills. In CodeChef you can start from basics to hard problems. आप easy level की भी problems कर सकते हो practice, आप intermediate level की problems भी कर सकते हो, and you can go for hard problems as well. Okay, you can participate in contests and solve 200 plus questions in CodeChef. So it's a very good initiative by CodeChef. You can enhance your learning by participating in contests and solving 200 plus questions. That's a very good opportunity. It is the most valued ranking in industry. Getting 4 star and above is good enough. अगर आप CodeChef में 4 star या above आता है आपको, then it is good enough because it has the most valued ranking in industry, right? Now we will talk about another platform which is Codeforces. Codeforces has the next level of competitive programming contests. It is optional to do but advised for top companies. अगर आप बड़े बड़े top level companies के लिए coding practice कर रहे हो या फिर if you are targeting those level of companies, Microsoft वगैरह, then Codeforces should be your go-to platform. Okay, because it has next level of competitive programming contests. अगर आप बहुत ही आगे पहुंच गए हो competitive programming में and now you think you have the capability to compete in contests, all India level contests में आप part ले सकते हो and through your coding skills you can actually win something, then Codeforces is the one, right? You can participate in contests once or twice in a month. There is a good value of its ranking in industry. Getting expert and above is good. Okay, so that's it for today guys. I hope आप लोगों को ये idea हो चुका है कि if you are a beginner from which platform you should start, if you are an intermediate student in coding then from which platform you can carry forward your preparation, and if you are an expert then which platform should be your go-to platform to participate in contests and all. Okay, so I hope this video was very useful for you and I request every one of you not to keep this video just with yourself. Share it among all your friends, all your juniors and everyone who is still thinking about the fact from which platform they should start coding. Okay, so that's it for today guys. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो पे. Bye.